नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल पर। अभी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। भारत को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्यता मिली थी 1 महीने के लिए, वो अब ख़त्म हो गई है। 31 अगस्त को वो ख़त्म हो गई है। तो इस दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजंस लिए गए, मैं ये सब बताने के लिए आपको आया हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए ये है कि डेली सुबह 9 बजे मेरे चैनल पर वीडियो आती है। आप डेली सुबह 9 बजे आइए, वीडियो को देखिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, एसएससी वगैरह के लिए, दीज वीडियोज़ विल हेल्प यू अलॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत कम ही ऐसा मौका आता है कि किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनने का मौका मिले, उसकी प्रेसिडेंसी करने का मौका मिले। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस दुनिया में सबसे पावरफुल बॉडी है, जिसके टोटल मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। 19 इसका जो स्थापना के बारे में, इसको कब बनाया गया था ये हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एक चार्टर पास किया गया था, जिसको 50 देशों ने मिलकर एक चार्टर पास किया था यहाँ पर। तब 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के टाइम पे इसमें 5 तो थे परमानेंट मेंबर और 6 थे नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर में आप जानते ही हैं यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर थे और 6 थे नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन 1963 में एक चार्टर अमेंडमेंट लाया गया और वहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर जो 6 थे उनको बढ़ा करके कर दिया गया यहाँ पर 10। अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं और यहाँ पर 5 रहते हैं परमानेंट मेंबर। लेकिन ये देखिए, ये जो 15 मेंबर्स हैं, इनमें 5 तो परमानेंट मेंबर रहेंगे हमेशा। जो 10 मेंबर रहते हैं वो बदलते रहते हैं। उनको यहाँ पर कैसे बदलते हैं, इसका मैं एक आपको ब्रॉड में आपको आइडिया दे देता हूं। इनमें से जो 5 मेंबर होते हैं वो 5 मेंबर कंट्रीज, एक मेंबर मींस एक कंट्रीज आप यहां पर काउंट कीजिए। जो 5 मेंबर होते हैं वो तो होते हैं अफ्रीका और एशिया की कोई भी 5 कंट्रीज। एक कंट्री रहेगी हमेशा ही ईस्टर्न यूरोप से, और 2 कंट्री रहेंगी वेस्टर्न यूरोप से और अदर जो बच जाते हैं वहां से। 2 कंट्री हमेशा रहेंगी लैटिन अमेरिकन जो देश हैं वहां से। तो ये सब यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, 5 मेंबर यहाँ पर परमानेंट रहेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनको 2 साल के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जो 10 मेंबर हैं वो रोटेशनल बेसिस पे यहाँ पर इसके सदस्य बनते रहते हैं। अभी उनमें क्या होता है, फिर वहाँ पर जो भी यहाँ पर सारे मेंबर हैं 15 के 15, उनको रोटेशनल बेसिस पर एक एक महीने के लिए इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल बॉडी है। अभी अगस्त में क्या हुआ था, इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी इंडिया को। अब आप पूछेंगे कि भारत 2 साल के लिए सदस्य है, तो क्या भारत को अभी 2 साल के टेन्योर में दोबारा प्रेसिडेंसी करने का मौका मिल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, टोटल मेंबर होते हैं 15 और एक एक महीने के लिए सबको मिलता है। तो 15 दूनी 30 महीने चाहिए। जबकि यहाँ पर जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो होते हैं 2 साल के लिए, यानी कि 24 महीने के लिए। जब तक भारत की अगली बारी आएगी तब तक भारत के 2 साल पूरे हो चुके होंगे, तो भारत को दोबारा यहाँ पर प्रेसिडेंसी का मौका नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भारत तो अगस्त में जब प्रेसिडेंट रहा तो इसने कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर उठाए, दुनिया के सामने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस हुआ। तो यहाँ पर 4 मुद्दे यहाँ पर मेनली भारत ने दुनिया के सामने उठाए, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उनमें से फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सबसे पहला जो मुद्दा उठाया है यहाँ पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने उठाया। समुद्री सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ पर एक इसका मेन जो कंसर्न था वो था चाइना को लेकर के। चाइना यहाँ पर अब जो है दादागिरी कर रहा है साउथ चाइना सी में। वहाँ पर जो जापान का एरिया है, ताइवान का एरिया है, इंडोनेशिया का एरिया है, फिलीपींस का एरिया है, उन सबको बोलता है कि ये हमारा एरिया है, आप कंट्रीज़ का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अधिकार नहीं है। तो इस पूरा साउथ चाइना सी यहाँ पर बिलोंग करता है चाइना को। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए, इस बात को वैश्विक स्तर पे उठाने के लिए भारत ने यहाँ पर मुद्दा उठाया था मैरीटाइम सिक्योरिटी का। दूसरा जो यहाँ पर भारत ने मुद्दा उठाया था वो था पीस कीपिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो 18 और 19 अगस्त को गए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता की यहाँ पर, और यहाँ पर ये डिस्कस
डिस्कस हुआ कि जो भी पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, जो ब्लू हेलमेट पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, जिसमें सभी मेजर कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स होते हैं उनको मिला करके बनाई जाती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज। अगर आप यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर भारत ने मुद्दा उठाया था कि जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं और टेक्नोलॉजी का, तो भारत ने क्या किया है, यहाँ पर एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप का नाम है यूनाइट अवेयर, UNITE, यूनाइट अवेयर ऐप। तो ये ऐप बेसिकली करेगी क्या, इस ऐप को डेवलप किया है भारत ने, और इस ऐप को यूज कर सकते हैं जो ब्लू हेलमेट से सोल्जर्स होंगे, जो अंडर काम करेंगे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज के जो सोल्जर्स काम करेंगे, वो इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और ये ऐप उनको बताएगी कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो एरिया आपके लिए सेफ है या रिस्की है, वो एरिया आगे जाकर के वहाँ पर ज़्यादा रिवर्स हैं या वो एरिया आगे जाकर हिली है। जो भी होगा ये ऐप उनको बताएगी, वो उनकी सेफ्टी को और ज़्यादा वहाँ पर इम्प्रूव करने का काम करेगी। तो ये दूसरा यहाँ पर हुआ। तीसरा यहाँ पर एक मुद्दा डिस्कस किया गया था यहाँ पर आतंकवाद का। भारत ने यहाँ पर बोला कि देखिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर खुल करके बात होनी चाहिए यहाँ पर, और अभी हम सबको मिलकर के काम करना होगा यहाँ पर आतंकवाद से निपटने के लिए। और यहाँ पर इसके बाद चौथा जो मुद्दा हुआ डिस्कस किया गया वो था अफ़गानिस्तान का। यहाँ पर अफ़गानिस्तान के बारे में जो रेजोल्यूशन था इंडिया लेके आया था यहाँ पर, और इस पर काफ़ी एक बड़ा डिस्कशन किया गया। और यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर अब अफ़गानिस्तान की धरती का भी किसी तरह से टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पूरे महीने में 3 सेशन यहाँ पर आयोजित किए गए थे। पहला 3 अगस्त को, दूसरा 16 अगस्त को और तीसरा 27 अगस्त को। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी अब अफगानिस्तान की जो धरती है उसका इस्तेमाल नहीं होगा टेररिस्ट को ट्रेंड करने के लिए बिल्कुल भी। यहाँ पर इन्होंने ये बात जो 3 अगस्त को और जो 16 अगस्त को यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसमें तालिबान का मेंशन किया था, लेकिन जो लास्ट मीटिंग हुई 27 अगस्त को उसमें तालिबान का मेंशन नहीं किया है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का मेंशन किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाती है कि इंडिया भी अब तालिबान को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इंडिया की और तालिबान की वार्ता हुई है दोहा में, तो इंडिया कहीं ना कहीं सॉफ्ट हुआ है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो यहाँ पर बचे हुए मेंबर थे उन्होंने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रॉपर सुचारू रूप से संचालन करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अब अगला जो मेंबर बनेगा वो बनेगा आयरलैंड। आयरलैंड ने भी बोला है कि हम यहाँ पर भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहेंगे। और ब्राज़ील भी नेक्स्ट अभी मेंबर बनने वाला है, अस्थायी सदस्य ब्राज़ील बनेगा। तो ब्राज़ील ने भी बोला है कि हम यहाँ पर भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहेंगे, हमको इसमें बहुत खुशी होगी। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पे देखना चाहेंगे। मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देखिए, ये वीडियोज आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी लेवल के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय।